अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं उत्तराखंड से आया हूं और उत्तराखंड का एक ही राजा और हमारा ख्वाजा, समझ रहे हैं, और वो है मेरा साबिर। देख रहे 12 साल तक कुछ ना खाया ना पिया, फिर भी साबिर पिया। अल्लाह अल्लाह, फिर भी क्या है, साबिर पिया। दुनिया में आए नहीं, अभी मां के शिकम में है। कहां? मां के शिकम में। ख्वाम में नबी आए। किसके ख्वाम में? वालिदा माजिदा के आपकी। और फरमाया, बेटी एक अनमोल तेरे आंगन में फूल खिलने वाला है, एक नूरे नजर आने वाला है, एक लख्ते जिगर आने वाला है बेटी, जिससे तेरी आंखें भी रोशन होंगी, तेरे सरदार की आंखें भी मुनव्वर होंगी। बेटी जब वो आए ना तो उसका नाम मेरे नाम पे अहमद रखना। कब बोलोगे? इतना तुमने आसानी से। उसका नाम क्या रखना? अहमद। क्या रखना? अहमद। नबी गए, इतने में आ गए मौला अली। बोलो, नहीं खिली तुम्हारे दिल की कली, नाम आ गया मौला अली। शाहे ज़मन, खैबर शिकन, अहले सुन्नत के दिल की दिलकश किरण, अबुल हसन मौलाए कायनात, अली के मुर्तजा, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, दामादे पैगंबर, फातहे खैबर, अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम आए। किसकी ख्वाम में? आपकी वालिदा के। फरमाया, बेटी तेरे आंगन में फूल खिलने वाला है। झूम के बोलो। कहा, अब्बा जान पता है। अब्बा जान, अभी नाना आए थे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए थे? नाना जान आए थे। तो क्या कहा? कहा, ये कह के गए हैं मेरे नाम पे इसका नाम अहमद रखना। कहा, बेटी हमारा नाम भी मिला लो। क्या फरमाया? हमारा नाम भी। कहा, अली अहमद रखना। क्या रखना? अब ये गए तो एक अल्लाह वाला आ गया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गया? और बशारत दी मुबारक हो, तेरी गोद में लाजवाब बच्चा आ रहा है, बेनजीर बच्चा आ रहा है, दुर्रे यक्ता बच्चा आ रहा है। कहा, अच्छा हाँ। तो कहा, मुस्तफ़ा ने नाम अहमद रखा है, ताजदारे विलायत अली ये मुर्तज़ा ने नाम अली रखा है, नाम हुआ अली अहमद। बेटी मेरा नाम भी है एक, काश तू मिला ले। कहा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम अलाउद्दीन है। कहा, मेरा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया, अगर इस बच्चे का नाम रख देगी तो तेरा भी काम हो जाएगा और जमाने में तेरे बच्चे के जरिए मेरा भी नाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कहा, क्या नाम हो रखा जाए? कहा, अलाउद्दीन अली अहमद। अलाउद्दीन। अब नाम क्या रखा गया? अलाउद्दीन अली अहमद। फिर साबिर भी तो है। तवज्जो चाहूं, फिर साबिर भी तो है। वो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। साबिर कैसे बढ़ा? जब दुनिया में तशरीफ लेके आए ना साबिर पाक, इक़्तिबासुल अनवार में लिखा है कि जब साबिर पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो छत हट गई। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। छत खुद ब खुद हट गई, आसमान नमूदार हुआ, घर में रोशनी फैली। जब फैल गई ना तो दाई आई। दाई जानते हो? दाई आई होगी ना तुम्हारे घर। वो नर्सिंग होम का जमाना नहीं था।
हर एक के घर में दाई आती थी। वो नर्सिंग होम का जमाना नहीं था। अब तो बच्चे की पैदाइश का जब सिस्टम शुरू होता है तो सारे देहात के हों, शहर के हों, कस्बे के हों, नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं। पहले दाई आती थी, और लेकिन वो दाई भी मुसलमान थी। जब दुनिया में तशरीफ साबिरे पाक लाए, कमरा नूर से मुनव्वर हो गया और दाई ने आपकी जानिब हाथ बढ़ाया तो दिल थर्राने लगा, दिल कांपने लगा, दिल कांपने लगा। इतने में वो आपकी वालिदा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माई मेरा दिल धक धक कर रहा है। अल्लाह अल्लाह फरमाया, बुजू है? का बुजू तो नहीं है। फरमाया ये मेरे लाल को बगैर बुजू के छू नहीं सकती, अगर इसको छूना है तो पहले बुजू करना है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या करना है? अब वुजू करके आई, साबिरे पाक को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए। अब उन वाकियात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा साबिर है ये। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हम मौलवी बने हैं, मुफ्ती बने तो 10 साल लग गए। अभी नाजिम खलीली साहब 8 साल तो लगे होंगे, और हिफ्ज उन्होंने किया तो 5 साल, ज्यादा ज़हीन है तो 2 साल, और ज़हीन है तो 1 साल, और ज़हीन आ गया तो 6 महीने। लेकिन मेरा साबिर, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए ख्वाजाए ख्वाजगा की अमानतों का अमीन, बाबा फरीदुद्दीन की दरसगाह का फैज़ याफ्ता अलाउद्दीन साबिर कलियरी। सिर्फ 3 साल, 3 साल में हाफिज भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, और वो बल्कि कामिल भी है, आरिफे बिल्लाह है, वाकी बिल्लाह है, क़ुतबतुस सालिकीन है, ज़ब्ततुल आरिफीन है, आरिफे बिल्लाह है। इसलिए वो मेरा साबिर है जिसने 3 साल में तमाम उलूम व फ़ुनून को पढ़ लिया है और ज़माने को बता दिया ये नबी का खानदान है। थोड़ी सी मेहनत कर ले तो दुनिया का गुलाम नहीं, जमाने का इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारा भी लगा दो अगर हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो गीत देखिए, तो ये हमारे हजरत गुले गुलजारे बुलबुले साबरी, ये कहां से हैं? साबिरे पाक। लेकिन मेरे साबिर का एक ही मुरीद, साबिरे पाक का। अब बाकियात में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इख्तिताम पे आ गया हूं। हजरत आ गए तो मैंने सोचा ये चंद बातें आपके गोशे गुजार कर दूं। आपको डायरेक्ट फैज़े साबरी मिल रहा है, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। और जो मुरीद नहीं है, बहुत अच्छा वक्त है हजरत के दामन से लग जाओ, इसलिए कि कुतबे वक्त आरिफे बिल्लाह अताए साबिरे पाक कारी अब्दुल लतीफ साबरी बुलबुल को मेरे साबिरे पाक ने अपना नाइब बनाया। क्या बनाया? नाइब बनाया। जिसको साबिरे पाक ने नाइब बनाया हो उसकी शान के क्या कहने, उसके कमालात के क्या कहने। इसलिए कारी अब्दुल लतीफ साहब रोशन ज़मीर थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, रोशन ज़मीर थे। मैं मुरादाबाद में पढ़ा तो मैंने लोगों से सुना कि 12 करामतें उनसे सादिर होती थी, लेकिन वो सिलसिला दराज ना हो सका। मतलब ये है वो आपकी करामतें तमाम तहरीर में ना आ सकी, बहुत बड़ा सरमाया ज़ाया हो गया। पर ना कारी अब्दुल लतीफ साहब की शान, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था आखिरी बात, मेरे साबिर का एक ही मुरीद काजी शमसुद्दीन तुरक पानीपती, बाबा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का एक मुरीद आया। कहां? साबिरे पाक की बारगाह में।
कहा साबिर पाक आपने कितने मुरीद बनाए? तो कहा एक। कितने बनाए? कहा मेरे पीर के इतने मुरीद हैं जितने आसमान पर तारे। तो मेरे साबिर ने मुस्कुरा करके फरमाया तेरे पीर के सारे मुरीद एक तरफ, मेरा शमसुद्दीन एक तरफ। अल्लाह अल्लाह। जब ये पता निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को लगा तो आपने फरमाया तुमने किससे पंगा ले लिया? वो जो ऐसा कह रहे हैं वो ऐसे ही हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़ी शान के मालिक हैं। यही साबिर पाक तो हैं। इन्होंने कहा था फना और वका। इसी पे तकरीर खत्म कर रहा हूं। क्या फना? बाबू हर चीज अलग मौजू चाहती है। मैं इस पे बोलूंगा तो 5-6 मिनट झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलें। काजी शमसुद्दीन तुर्कपानीपति से यही तो फरमाया था, बेटा जिस दिन तुझसे करामत जाहिर हो जाए ना तो समझ जाना कि मैं दुनिया से चल बसा। जब आपसे करामत जाहिर हुई तो कहा पीर के पास पहुंचूं कैसे? अभी 2 कदम चले थे आगे कि ठोकर खा के गिर गए। जब आंख खुली तो कलियर में थे। कहां थे? कलियर में थे। अब देखा कि साबिर पाक का जनाजा रखा हुआ है और शेर रखवाली कर रहा है। अरे कब बोलोगे? इस पे नहीं बोलोगे तो बोलोगे कब? कौन रखवाली कर रहा है? उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ जो बना अदना सगे कुए हबीब। साबिर पाक के जनाजे की कौन रखवाली कर रहा है? शेर। अल्लाह अल्लाह। अब दिल में ख्याल आया कि नहलाऊं कैसे? तो फरमाती हैं अचानक चारपाई अपनी जगह से हटी और जहां मेरे साबिर पाक की कब्र है वहां पहुंची। अल्लाह अल्लाह। इतने में चारों तरफ से पर्दा हो गया। देखा कि पानी गिर रहा है। पानी? कहा कफन कहां से लाऊं? तो इतने में क्या देखा कि साबिर पाक को नहला दिया गया है, कफन पहना दिया गया है। दिल में ख्याल आया कि खुशबू कहां से लाऊं? तो इतने में देखा कि खुशबू से भी मेरे साबिर पाक का जनाजा मुअत्तर है। अल्लाह अल्लाह। जब जनाजा तैयार हो गया जहां आज कब्र अनवर है, अल्लाह अल्लाह, जब जनाजा तैयार हो गया तो दिल में ख्याल आया, आंखों में आंसू आए कि मेरे पीर के जनाजे में मैं तन्हा, मेरे पीर के जनाजे में मैं तन्हा। आंखों में अश्क आ गए, आंखें बंद हुई। दाहिनी तरफ देखा तो 500 सफ़े। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और बाईं तरफ देखा तब भी 500 सफ़े लगी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। अब फरमाया इतने में एक घुड़सवार आया। कौन आया? घुड़सवार। चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, बड़ी तेजी से आया। हजरत काजी शमसुद्दीन तुर्कपानीपति फरमाते हैं मैंने जानमाज बिछाई। वो घुड़सवार घोड़े से उतरा और उतर करके जानमाज पे खड़ा हुआ। खड़ा होकर के तकबीर कही, मैंने भी तकबीर कही। अल्लाह अल्लाह जब तकबीर कही और नमाजे जनाजा जब उसने पढ़ा दी, पढ़ा करके फौरन जल्दी से घोड़े की तरफ बढ़ा और बढ़ करके आगे को जाने लगा। मैंने घोड़े की नकेल को थाम लिया और थाम करके कहा वो जाने वाले जा तो रहा है, ये बता तू कौन है, कहां से आया है, कल मेरे पीर की कोई तारीख लिखेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? दुनिया ये कहेगी कि साबिर पाक की नमाजे जनाजा पढ़ाने वाले का पता नहीं है। इतने में मेरे साबिर ने फरमाया शमसुद्दीन क्या भूल गए? शमसुद्दीन क्या भूल गए जो मैंने बताया था कि फना और वका का फलसफा क्या है? आप जब चेहरे से पर्दा हटाया तो देख करके शमसुद्दीन हैरान थे कि जो तख्त पे सो रहा था मेरे साबिर ने इशारा करके फरमाया उसे फना कहते हैं और जो नमाजे जनाजा पढ़ा के जा रहा है उसी को वका कहते हैं।
ये है हमारा साबिर। अरे है कि नहीं? बोलो। तो तेरा